जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जीटेट क्लास में हम लोग देखेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट 9 और आज का टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखेंगे। पहला सवाल है कि द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है स्पीयरमैन, जेम्स ड्रेबर, हॉल्स या बेल्स। तो देखिए इसका आंसर होगा स्पीयरमैन। द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन है। अगला है मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की। ऑप्शन है एस्कीबरल, स्पीयरमैन, हॉल्स, बूंट। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बूंट ने की थी। ठीक है, विल्हेम मैक्सिमिलियन बूंट जर्मनी के चिकित्सक दार्शनिक थे जिन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। चलिए अगला सवाल है कि 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानव विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया। ऑप्शन है केटल, गॉल्टन, अल्फ्रेड बिने या वुडवर्थ। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गॉल्टन। अगला है मनोवैज्ञानिक वायुगोत्सकी कहाँ के थे। जापान, रूस, फ्रांस या चीन। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रूस के। मनोवैज्ञानिक वायुगोत्सकी रूस के निवासी थे। ठीक है, रूस के, याद रखिएगा। इनका पूरा नाम है लीव सिमोनोविच वायुगोत्सकी, जो सोवियत संघ के मनोवैज्ञानिक थे। चलिए अगला है कि व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पादन होती है या किसका कथन है। व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पादन होती है या किसका कथन है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टर्नबर्ग का कथन है। आगे है विभेदन परीक्षण का उपयोग। एक मिनट, हाँ, विभेदन, इसको मिटाता हूं। विभेदन परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जे.एम. ओझा। जे.एम. ओझा ने। अगला है कि किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अभिक्षमता सर्वेक्षण परीक्षण को। ठीक है, अभिक्षमता सर्वेक्षण परीक्षण को AST के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यह भेदक अभिक्षमता परीक्षण के अंतर्गत आता है। अगला है प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था। ऑप्शन है अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र या शिक्षा शास्त्र। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दर्शन शास्त्र। ठीक है, दर्शन शास्त्र का वह ज्ञान है जो परम सत्य और प्रकृति के सिद्धांत और उनके कारणों की विवेचना करता है। चलिए अगला सवाल है किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है। किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आत्मा नियंत्रण। ठीक है, आत्मा नियंत्रण का अर्थ है आत्मा पर नियंत्रण, अर्थात अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना। ठीक है, चलिए अगला है कि किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आत्म प्रबलन। आत्म प्रबलन, आत्म प्रबलन का मतलब होता है उन विशिष्ट तरीकों से जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है। किस परीक्षण में 10 मसीह लक्ष्य या स्याही धब्बे होते हैं। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रोरसा परीक्षण। रोरसा परीक्षण। ठीक है, रोरसा मसीलक्ष्य परीक्षण व्यक्तित्व को परिक्षेपीय विधि से परीक्षण है। ठीक है, जिसका निर्माण स्विस मनोवैज्ञानिक हरमन रोरसा ने किया था। इस परीक्षण में 10 मसीलक्ष्य या स्याही धब्बे होते हैं। चलिए व्यक्तियों के शारीरिक बीमारियों में व्यक्तियों के शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 50 से 70।
अगला है पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित है? तो देखिए पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन यह पुस्तक जो है ये आपका प्रकाशित किया गया है क्रैपलिन के द्वारा। अगला है असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक कौन थे? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड। फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोविज्ञानी को जाना जाता था? तो देखिए फादर ऑफ मेडिसिन ये है आपका हिप्पोक्रेटस। ठीक है, हिप्पोक्रेटस का प्राचीन यूनानी जो है एक प्राचीन यूनानी चिकित्सक थे जिन्हें आधुनिक चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है और उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनके द्वारा स्थापित सिद्धांतों को आज भी चिकित्सा क्षेत्र में पढ़ाया जाता है। चलिए आगे, सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी से किस शताब्दी तक मिलते हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 10वीं से 16वीं शताब्दी तक। चलिए अगला है मनुस्नायु विकृति के रोग का लक्षण क्या है? तो देखिए मनुस्नायु विकृति के रोग का लक्षण है आशंका होता है। ठीक है, आशंका, जिसमें व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास नहीं होता है। आगे, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? तो देखिए छात्रों में चोरी करने की आदत को दूर करने का सबसे बेहतर तरीका होता है उदाहरण देना। ठीक है, उदाहरण देना कि बुरे कार्य यानी चोरी के परिणाम को बताते उन्हें उससे दूर कर सकते हैं। अधिगम का शिक्षा में योगदान कितना है? तो देखिए अधिगम जो है, ठीक है, व्यवहार परिवर्तन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन में, ठीक है, इसका योगदान है, यानी इनमें से सभी। चलिए आगे देखते हैं। अगला है थकान का कारण नहीं है। तो थकान का कारण कौन नहीं है? थकान का कारण कौन नहीं है? तो देखिए थकान का कारण इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्राम। ठीक है, थकान को दूर करने के लिए विश्राम किया जाता है। अगला है आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है? तो देखिए सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है जीवन की अस्थिरता का। ठीक है, जीवन की अस्थिरता का सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है। अगला है लिंग का निर्धारण कैसे होता है? तो देखिए लिंग का जो निर्धारण होता है वो होता है पिता के द्वारा। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल के अनुसार लिंग का निर्धारण बालक के पिता के द्वारा होता है क्योंकि माता में XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं। गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिर से। अगला है जन्मोत्तर यानी जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था कौन सी है? तो ये है आपका शैशवा अवस्था। ठीक है, चलिए यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ किसका है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पीयूष ग्रंथि का। ठीक है, आगे वीर पूजा की भावना जागृत कैसे होती है, कब होती है? तो वीर पूजा की भावना जो जागृत होती है ये होती है आपका किशोर अवस्था में। क्रेस्मर के अनुसार दुबले पतले एवं क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को क्या कहा जाता है? तो क्रेस्मर के अनुसार दुबले पतले क्षीण शरीर, लंबी आकृति और कमजोर हृदय वाले बच्चे को लेप्टोसोमिक या एस्थेनिक प्रकार के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एस्थेनिक। ठीक है, ICT का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए ICT का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन ए। आगे सूचनाओं को छोटे भागों में बांटकर उनके बीच संबंध स्थापित करना क्या कहलाता है? तो देखिए यह कहलाता है आपका ऑप्शन बी, विश्लेषण। बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक डोमेन के अनुसार विश्लेषण वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें किसी जटिल सूचना या विचार को समझने के लिए उसे छोटे छोटे अर्थपूर्ण भागों में विभाजित किया जाता है और उन भागों में के बीच के अंतर संबंधों को समझा जाता है। अंतिम सवाल है NEP 2020 का मुख्य जोर किस पर है?
तो देखिए एनईपी 2020 का मुख्य जोर है आपका रचनात्मक सोच और तार्किक निर्णय पर। तो वीडियो कैसी लगी और कहाँ से देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा।